बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की करम नवाज़ी से आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बे कायनात है। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया। ये हकीकत है कि हर इंसान इस ज़मीन पर अपनी ज़रूरतें लेकर पैदा हुआ है। उसे खाने के लिए ग़िज़ा, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए लिबास, गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफ़ान से बचने के लिए घर चाहिए। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। उसके ज़िंदा रहने का दारोमदार इन ज़रूरतों के पूरा होने पर है। तो खालिक़ कायनात ने तमाम बुनियादी ज़रूरतें और सहूलतें इस ज़मीन में पैदा कर दी हैं। अब इंसान पर है कि वो मेहनत करके इन वसाइल को हासिल करे और अपनी ज़रूरियात और जायज़ ख्वाहिशात की तकमील करे। इसी चीज़ से मुतल्लिक़ है आज हमारा लेसन, और लेसन का नेम है, सबक का नाम है कस्बे हलाल। वीक नंबर 9 का जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कस्बे हलाल। इसमें हम हदीस जो कि हदीस के सवाल से मुतल्लिक़ है। जैसा कि आपको वीक नंबर 8 में बताया गया कि आपका पेपर जो एक क्लास में लिया जाएगा उसका पैटर्न बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मुताबिक है। उसमें अहादीस से मुतल्लिक़ एक सवाल होता है जिसमें आपने हदीस का तर्जुमा, तशरीह और अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ तहरीर करना होता है। तो हमने लेसन कस्बे हलाल से हदीस ली है, तलबुल हलाली वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, और ये लेसन आपके बुक 8 की चैप्टर नंबर 4 इखलाक व आदाब से लिया गया है। और ये लेसन आपकी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 70 और सफ़ा नंबर 71, 70 और 71 सिफ़ात पर मौजूद है। अब आइए अज़ीज़ तलबा और तालिबात इस लेसन के मकासद पर। तो प्यारे बच्चों, इस हदीस के ज़रिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की अहमियत जानने के काबिल हो पाएंगे, और इस सबक के आखिर में हम इस काबिल हो जाएंगे कि कस्बे हलाल से मुतल्लिक़ अल्लाह पाक की आयात, कुरानी आयात और अहदीस जान पाएँ। इसके साथ साथ हम कस्बे हलाल के फ़वाइद और हराम कमाई के नुकसानात जानने के काबिल हो पाएंगे, और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कस्बे हलाल की अहमियत जानने के काबिल हो पाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस सबक को पढ़ने के बाद। अब आइए हम इस सबक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। हम हदीस नंबर 2 का मतन यानी अरबी और उसका तर्जुमा जानेंगे। हदीस की तशरीह यानी कस्बे हलाल की से मुतल्लिक़ा हदीस की तशरीह को कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। इस हदीस का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ जानेंगे, और इसका अमली काम के अंदर यानी सबक के अमली काम के अंदर हम वर्कशीट और तफसीली सवाल करने के काबिल हो पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आइए इस लेसन के इस हदीस नंबर 2 के सवाल पर कि ये सवाल किस तरह आता है एग्ज़ाम्स के अंदर, या इस सवाल को आप किस तरह कापियों में तहरीर करेंगे। सवाल कुछ यूँ है, दरअसल हदीस का तर्जुमा और तशरीह तहरीर कीजिए और अमली ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ वाज़ेह करें। तो सवाल आपको हो गया होगा वाज़ेह। अब आइए आज के इस लेसन पर। लेसन की इब्तिदा से पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हलाल कमाई के ज़राए क्या हैं और हराम कमाई के ज़राए क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला चाहता है कि हर इंसान मेहनत कर कर जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उसके लिए वसाइल रख दिए हैं उसको हासिल करे, फिर उनसे अपनी ज़रूरियात और जायज़ ख्वाहिशात की तकमील करे। और इस मेहनत के लिए, ये जो आपने मेहनत करनी है इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उसके लिए दीन इस्लाम ने कुछ असूल बताए हैं। इन असूलों के मुताबिक कमाई के बाज़ तरीकों को उसने जायज़ करार दिया है और बाज़ तरीकों को उसने नाजायज़ करार दिया है। इसलिए कमाई का वही तरीका इख्तियार करना चाहिए जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी हो, जिन कामों से दीन की खिदमत हो, मखलूक़ खुदा को फ़ायदा हो और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो। तो प्यारे बच्चों, हलाल और जायज़ कमाई के ज़राए ये हैं तिजारत, तालीम व तदरीस, ज़राअत, मज़दूरी, तिब, सन्नत व हरफत यानी फैक्ट्री में काम करना। इसी तरह वो तरीके या वो
ذرائع آمدنی جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہیں، وہ یہ ہیں شراب اور منشیات کی تجارت، سودی لین دین کاروبار، رشوت خوری، یعنی قرآن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ اسی طرح چوری، اسی طرح جوا، اسی طرح ذخیرہ اندوزی، یعنی وہ یہ تمام ذرائع ہیں جو کہ حرام اور ناجائز ہیں۔ ان کو اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ رزق حلال نہیں بلکہ رزق حرام قرار کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسب کے بعض ذریعوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، یعنی مال کی فروخت میں اسے کم تولنا یا کم ماپنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کھانا حرام ہو، لباس حرام ذرائع سے حاصل کیا ہو، وہ پراگندہ بالوں یعنی مٹی سے اٹکے ہوئے بالوں اور کٹے پھٹے حلیے میں اللہ کو پکارے اور یا رب کہے، پھر بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر آپ حرام کماتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگر آپ حلال اور جائز کمائی کے ذرائع یعنی تجارت، تعلیم و تدریس میں یا زراعت میں یا مزدوری میں یا طب میں، میڈیسن کے اندر دھوکہ دیں گے، اس کے اندر آپ لوگ اللہ کے خلاف یا اسلام کے خلاف کے احکامات کے خلاف کام کریں گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے رزق کمانا دراصل انسانی زندگی کی ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، اور شر و نقل ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حصول رزق کی کوشش کرے، خواہ وہ تجارت و زراعت کی شکل میں ہو یا ملازمت و نوکری کی صورت میں ہو۔ تو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور حصول رزق کی تلاش کرنا رزاق کائنات کا فضل ہے۔ ارشاد قرآن ہے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع کسب حلال ہے اور اس سے متعلقہ حدیث ہے طلب الحلال واجب علی کل مسلم، اور اس کا ترجمہ یہ ہے حلال روزی رزق کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ حلال رزق کمانا کس حد تک کس قدر اہم ہے، اور ہم کو حلال روزی کمانے کے لیے کمانا ہم پر فرض کر دیا گیا، اس کی تلاش ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اب آئیے اس کی تشریح پر، حدیث کی تشریح کو جاننے سے پہلے کسب حلال کا مفہوم جانیے۔ کسب کے معنی ہیں کمانا، کمائی کے ہیں، اور حلال کے معنی جائز کے ہیں، اور اس کی ضد کیا ہے؟ حرام کمائی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روزی کمانے کے لیے ایسے طریقے استعمال کرنا جن کو شریعت اسلامی نے جائز قرار دیا ہے۔ یعنی کسب حلال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور آپ کو جیسا بتایا گیا آپ کے سامنے موجود ہوگا کہ رزق حلال یعنی کسب حلال کے ضد ہے حرام کمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین میں وسائل پیدا کر دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے، یعنی چرند پرند دوسری مخلوقات جن کو ہم رزق نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو چیز بھی خرچ کرو اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، رزق یا روزی سے متعلق سب سے پہلے اسلام نے خوب اچھی طرح یقین دلایا ہے کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء کا مالک ایک اللہ ہے۔ رزق کی کشائش اور تنگی دونوں خدا کے کام ہیں اور حکمت سے ہیں۔
سورہ ہود میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، وہ ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اب آئیے پیارے بچوں حدیث سے متعلق اور آیات پر اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لوگوں جو زمین میں ہیں اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی رزق کے حلال کماؤ، حرام میں مت پڑو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہے۔ اسی طرح پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ میرے بچوں قرآن پاک کے ان ارشادات کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان میں فیاضی، اثار، قناعت پسندی اور بے تمعی یعنی لالچ کے جواہر پیدا ہو جائیں۔ رزق کمانا دراصل انسانی زندگی کی ضروریات سے ہے اور شرع اور عقل ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حصول رزق کی کوشش کرے، خواہ وہ تجارت و زراعت کی شکل میں ہو یا ملازمت و نوکری کی صورت میں ہو۔ اب آئیے کسب حلال انبیاء کرام کی سنت ہے، یعنی ہمارے تمام انبیاء کرام نے کسب حلال کے ذریعے اپنی زندگی بسر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے سی کر روزی کمائی، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام نے تجارت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے سبب ان کو بہترین آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام چرواہا تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام بکریاں چروایا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے گھڑی کی ایجاد کی اور سب سے پہلے زرعی مصنوعات کے لیے ایک دفتر قائم کیا، حضرت ایوب علیہ السلام زرعی ماہر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہا تھے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، وہ ماہی گیر تھے، حضرت لقمان علیہ السلام ڈاکٹر تھے، حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑیوں کا کام کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرواہا بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ تو ان نبیوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے حلال کما کر اپنی امتوں کو کسب حلال کی تعلیم دی۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کسی شخص نے کوئی کھانا اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہ کھایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حلال کمائی اللہ کو بہت پسند ہے پیارے بچوں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بھی لوگوں کو رزق کی تلاش کا حکم دیا ہے اور اس رزق کی تلاش کو اپنا فضل تلاش کرنا قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الجمعہ میں پھر جب تم نماز جمعہ ادا کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے حلال کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے روزی کمانا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سوتے نہ رہو بلکہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اپنے حصے کا رزق زمین کے پوشیدہ حصوں میں تلاش کرو۔ پیارے بچوں، رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اور حرام کی آمدنی میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو شخص صرف دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اگرچہ حلال ہی کمائے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام فراموش کر کے صرف دنیا کی طلب میں لگا رہے تو اس کی روزی میں برکت نہیں رہتی۔ اب آئیے حدیث کی تشریح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی طلب کرنا، تلاش کرنا اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، یعنی نماز روزہ وغیرہ کے بعد سب سے بڑا فرض حلال روزی کمانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ لیکن پیارے بچوں ایک بات
ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम ने कस्ब हलाल की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है। हलाल रोज़ी कमाना इबादत है, मगर इसकी इबादत होने का ये मतलब नहीं कि दूसरी तमाम इबादत मसलन नमाज और रोज़ा वगैरह को कारोबार और मुलाजमत की वजह से छोड़ दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्ब हलाल की अहमियत पर जोर देते हुए एक और जगह इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर कमाई वो है जो इंसान अपने हाथों से कमा कर खाए। और एक और जगह इरशाद फरमाया, कभी किसी शख्स ने कोई खाना अपने हाथ की कमाई से बेहतर ना खाया, और बेशक अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई से खाते थे। इसी तरह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने पाकीज़ा कमाई खाई, सुन्नत पर अमल किया, लोगों को अपनी इज़ा रिसानी से महफूज रखा, जन्नत में होगा। प्यारे बच्चों, कस्ब हलाल से मुतल्लिक और अहादीस के बारे में जानिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम खाते हो उसमें सबसे बेहतर वो है जो तुम अपने हाथों से कमा कर खाओ, और तुम्हारी औलाद की कमाई भी जायज़ है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी रिस्क इन रिस्क यतलुबुल अब्दा कमा यतलुबुहु अजलुहु, यानी रोजी बंदे को ऐसे तलाश करती है जैसे उसे उसकी मौत तलाश करती है। यानी रिस्क और मौत इंसान की तलाश में रहते हैं, उसके बारे में आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आपका रिस्क आप तक पहुंच जाता है, आप जहां कहीं भी होंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कमाई को हलालो पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। यानी हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने रिज़्क को हलाल तरीके से हासिल करें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रोज़ी कमाता है और दौड़ धूप में रहता है, वो खुदा के रास्ते में है। और जो आदमी अपने छोटे बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत करता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में है। और जो आदमी अपनी ज़ात के लिए मेहनत करता है ताकि लोगों से सवाल ना करना पड़े, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में है। अब आइए प्यारे बच्चों, हलाल कमाई के फ़ायदों पर। तो जैसा कि आपको पहले बताया कि रिज़्क़ हलाल में बरकत होती है और हराम की आमदनी में बरकत नहीं होती। तो हलाल कमाई के फ़ायदे क्या हैं? हलाल कमाई नेक कामों के लिए मददगार है और बुराइयों से नफरत पैदा करती है। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत, खुशनुदी और बख्शिश का ज़रिया है। हलाल रिज़्क़ से हिकमत और दानिशमंदी हासिल होती है। कस्ब हलाल से दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। हलाल कमाने वालों को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि हलाल कमाने से आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अगर आप देखें तो हलाल रिज़्क़ के बहुत से फ़ायदे हैं। कस्ब हलाल से हासिल करदा पाक कमाई पर पलने वाली औलाद नेक और सालिह होती है। ऐसा जो शख्स अपनी कमाई से जायज़ कामों में सर्फ करता है, यानी इस्तेमाल करता है, और अल्लाह ताला की राह में गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं पर खर्च करता है, और ज़हनी परेशानियों से महफूज रहता है। इससे माशरे में बेहतरी पैदा होती है और दौलत एक ही जगह सिमट कर नहीं रह जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहो और रोज़ी की तलाश में गलत तरीके मत इख्तियार करो, इसलिए कि कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो अपने हिस्से की रोज़ी पूरी ना कर ले। ये हो सकता है कि उसके मिलने में कुछ ताख़ीर हो जाए, यानी उसको रिज़्क़ के मिलने में कुछ ताख़ीर हो जाए। तो अल्लाह से डरते रहो और रोज़ी हासिल करने में अच्छा तरीका इख्तियार करो। हलाल रोज़ी हासिल करना करो और हराम रोज़ी के करीब ना जाओ। अब आइए प्यारे बच्चों, हराम कमाई के नुकसानात। कि हराम कमाई के नुकसानात क्या हैं? हराम खोरी से किस तरह हमें बचना है? तो हराम कमाई के नुकसानात आपके सामने मौजूद हैं कि हराम कमाई से माल में बरकत नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स कपड़ा खरीदे जिसकी कीमत में थोड़ा सा हिस्सा हराम आमदनी का भी हो, तो उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल ना होगी जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा। एक और जगह आपसे फरमाया, बदन का गोश्त जो हराम से पैदा हो उसका आग में जलना बेहतर है। इसी तरह आपसे फरमाया, जिस बदन ने हराम माल से परवरिश पाई वो जन्नत में दाखिल ना होगा। प्यारे बच्चों, रिस्क कमाने के तमाम तरीके जो मखलूक खुदा को राह खुदा से हटा दें वो हराम हैं।
मैं फिर आपको एक दफ़ा बताऊंगी कि रिज़्क़ हालाल के वो तमाम तरीके और असालीब जो मखलूक खुदा को अल्लाह की राह से हटा दें वो हराम हैं। इसीलिए हराम खोरी को जुल्म से ताबीर फरमाया गया। ये जुल्म है, राह हक से भटक जाना है। एक ताजिर कम तोलकर अपनी कमाई को हराम कर लेता है और एक मजदूर अपनी कारकर्दगी कम करके हराम खोरी से किससे बच सकता है। हराम कमाई करने की चंद सूरतें और हैं जो कि दर्ज झैल हैं। मजदूर का हक मारकर उसकी मजदूरी पूरी ना देकर उसका मालिक हराम कमाता है। एक ताजिर तजारत में धोखा देकर अपने माल को हराम कर लेता है, इसलिए आपसे फरमाया जो शख्स धोखा दे वो हम में से नहीं। इसी तरह शराब और बुतों की तजारत हराम है। इसी तरह हाथ देकर गैब की चीजें बताने वालों की कमाई का रुपया हराम है। इसी तरह सूद का कारोबार, सूद लेना देना दोनों हराम है। शराब के मामले में जो शख्स भी मुलव्वस होगा वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का मुस्तहिक हो जाएगा। इसी तरह झूठे मुकदमे करके लोगों के माल खाने वाले भी हराम खोर होंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुए और शराब के मुतालिक तमाम चीज़ें जो इससे मुतालिक हैं उनको हराम करार दिया है। हदीस शरीफ में आया है कि चोर चोरी करते वक्त, शराब पीते वक्त, डाकू डाका डालते वक्त ईमान से दूर हो जाता है। इसलिए डाके और चोरी का माल भी हराम है। यतीम का माल खाना भी हराम है। कुरान पाक की रोशनी में यतीम का माल खाने वाले जहन्नुम की आग खाते हैं। इसी तरह गदागरी यानी फकीरी, आज जो फकीर मांगते फिरते हैं वो हराम खोरी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हराम खोरी से बचने का आपको तरीका भी बता दिया जाए। हराम ज़राए में से ज़राए से जो भी रिस्क कमाया हो वो बरकत वाला माल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस हराम खोरी से बचने का तरीका बयान करते हैं। जैसे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात याद की हुई है कि जिस बात में तुम्हें शुबा हो, इन शक में पड़ो, उसको छोड़कर उस बात को कबूल करो जिसमें शुबा ना हो। बेशक सच्ची बात में दिल का इत्मीनान है, आपका दिल मुतमईन रहता है जो बात सच्ची होती है, हलाल होती है, और गलत बात शक का बायस होती है। इसी तरह इब्न मसूद कहते हैं कि रसूल से फरमाया, ए लोगों, हर वो चीज़ जो जन्नत के करीब करे और दोज़ख से दूर करे वो मैंने तुमको बता दी है, और हर वो चीज़ जो दोज़ख से करीब करे और जन्नत से दूर करे उससे रोक दिया है। और जिब्राइल ने ये बात मेरे दिल में डाल दी, इल्हाम की कि कोई जान उस वक्त तक नहीं मरती जब तक अपना रिस्क पूरा ना कर ले। बस अल्लाह ताला से डरते रहो और रिस्क के लिए अच्छे तरीके इख्तियार करो। तो प्यारे बच्चों, इससे मालूम हुआ कि हलाल रोज़गार में कमी हो तो इंसान को हराम कामों में नहीं पड़ जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके हलाल रिस्क में मशगूल रहना चाहिए। अब आइए इस हदीस के अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ के पर कुरान और सुन्नत की इन हदायत से वाज़ेह हुआ कि अल्लाह की रज़ा और रहमत हासिल करने और सच्चा मुसलमान बनने और दीन दुनिया में कामयाब होने के लिए जैसे नमाज रोज़ा की पाबंदी ज़रूरी है, ऐसे ही मामलात की दुरुस्ती और ज़राए आमदनी के हलाल और पाकीज़ा होना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी रोज़ी से बचाए जो इंसान के लिए वबाल जान हो, यानी अजाब का सबब हो, और हमें इस बाबरकत माल से नवाजे जो आखिरत में कामयाबी का सबब हो। हमें चाहिए कि हम खुद भी हलाल रिस्क कमाएं और खाएं और दूसरों को भी हलाल कमाने और हलाल खाने की तलकीन करें ताकि हलाल रिस्क की बरकत हासिल कर सकें। यहाँ तक बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। अब आइए एक दफ़ा फिर इस लेसन के इआदे पर, रिवीजन पर। इस लेसन के अंदर हमने कस्ब हलाल का मफहूम जाना और हदीस तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन की हदीस की तशरीह को हमने तफसील से जाना। रोज़ी कमाने के हलाल तरीके और हराम तरीकों के बारे में हमने जाना कि कौन से रोज़ी के हलाल ज़राए हैं और कौन से रोज़ी के हराम ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम कमाते हैं। इसी तरह कुरान में रिस्क की क्या अहमियत है इसके बारे में हमने कुरानी आयात के बारे में जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क हलाल को किस तरह कमाना है, इसकी अहमियत के बारे में, इसकी फजीलत के बारे में जो बताया वो हमने जाना। और हमने कस्ब हलाल के बारे में ये जाना कि तमाम अंबिया कराम की ये सुन्नत रही है कि उन्होंने खुद भी रिस्क हलाल कमाया और अपनी उम्मतों को भी रिस्क हलाल कमाने की नसीहत की, तलकीन की। और इस लेसन में हमने हलाल कमाई के फ़ायदे जाने, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हलाल कमाई से आपके माल में बरकत आ जाती है, और हराम कमाई के नुकसानात जाने कि हराम कमाई से आपके माल में बरकती आती है और
حرام خور جہنمی ہیں۔ اب آئیے پیارے بچوں اس لیسن کے عملی کام پر جو کہ ہم نے کرنا ہے۔ پہلا کام کہ ہم نے تفصیلی سوال لکھنا ہے حدیث کا ترجمہ اور تشریح عملی زندگی سے تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس لیسن کے اندر ویک نمبر 9 کے اندر کسب حلال حدیث نمبر 2 کی ایک ورک شیٹ کرنی ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو کہ درست جواب کا انتخاب کرنے پر اور مختصر سوالات جوابات پر مشتمل ہے۔ یہ آپ اپنی کتاب کی مدد سے اور موڈل پر جا کر لیکچر سن کر آپ نے سالو کرنی ہے، اپنی کاپیوں پر اس کے جوابات تحریر کرنے ہیں اور اس کو موڈل پر سبمٹ کروا دینا ہے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم دوسروں کو بھی ہم دوسروں کو بھی رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی نصیحت کر سکیں، تلقین کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔